टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहली स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो ये है कि पंजाब ने रेज़ कर दी हैं सैलरीज ऑफ MPAs फ्रॉम 76,000 रुपीज़ to 400,000, right? And now there's an entire list of numbers that I would like to share with you. ये सैलरीज जो है वो इसीलिए रिवाइज़ की गई हैं बिकॉज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने पंजाब असम्बली में ये मेजॉरिटी ने वोट दिया कि ये एक बेसिकली सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, राइट? सो द बिल प्रेजेंटेड बाय पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर मुश्तबा शुजार रहमान, उन्होंने बोला है कि ये पे हाइक्स जो हैं बाकी प्रोविंशियल ऑफिशियल्स को भी मिलेंगे। ये न्यूली अप्रूव्ड बिल जो है वो रेस करता है फ्रॉम 76,000 लाइक आई सेड टू 400,000। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की भी बढ़ जाएगी फ्रॉम 1,80,000 to 9,60,000 और स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली की भी बढ़ जाएगी फ्रॉम 1,25,000 to 950,000, राइट? और डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी भी बढ़ जाएगी फ्रॉम 120 to 7,75,000। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की भी बढ़ेगी फ्रॉम 451 to almost 80, I mean it is increased by 83,000. So these are a number of salaries. Obviously I don't want to go into every detail and every salary, but there has been generally an upward trend in that. So let's hope कि ये results and ये चीज़ help करें, show भी करें। एंड अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड टॉप स्टोरी पे, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बात कर रही थी कि आप क्यों ज़्यादा सोते हैं विंटर्स के अंदर, राइट? विंटर सीजन का मतलब वही कोजी ब्लैंकेट्स, वार्म बेवरेजेस, और आप जो है आपका दिल चाहता है आप बस बिस्तर में हाइबरनेट करते रहें एंड यू डोंट वांट टू लीव योर बेड इन द मॉर्निंग। एंड एज यू कैन सी द इमेजेस दैट आर प्लेइंग एज वेल, इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ माई बेड। आई एम रियली मिसिंग इट नाउ। ये सर्दी के मौसम के अंदर आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या आपकी नींद कम हो जाती है या आपकी नींद ज़्यादा हो जाती है? डू शेयर विद अस, राइट? यूजुअली लोग कहते हैं, एंड एक स्टडी भी की गई है बाय कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल जिसने ये क्लेम किया है कि बेसिकली विंटर्स के अंदर लोग ज़्यादा बेहतर सोते हैं। मोर ओवर अगर आप देखें तो आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो इंटरनल एक थर्मोस्टैट रखती है जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, और ये बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर तक रखती है जनरली, राइट? आपका एक कोर टेम्परेचर यूजुअली 1 to 2 डिग्री ड्रॉप होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को कम आती है, बट द बॉडी इज़ कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग ए वेरी ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर, right? Or on that note, I think if there is something that you would like to share, something you'd like to ask, specifically winter महीने की sleep patterns के बारे में, joint pain के बारे में, please call us today. We have 2 doctors coming in on the show as well. आप लोगों के जो भी सवाल हैं, we'd love to answer them for you and we love the feedback we get. अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड टॉप स्टोरी पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी पीपल आर एक्चुअली यूजिंग सोशल मीडिया इन पाकिस्तान एंड सम ऑफ द नंबर्स वर एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग। अगर आप देखें तो फेसबुक जो है वो अभी भी इज़ यूज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट is categorized as one of the most widely used platforms. इसमें 60.4 million users हैं and जिसमें से 77% मेल हैं and females जो हैं वो almost 24% हैं of the total, right? YouTube is another leading social media platform. अगर आप देखें इसमें 71.7 million users हैं and this was recorded last from January 2024 और जेंडर ब्रेकडाउन शो करता है कि मेल जो हैं वो 72% हैं और फीमेल्स जो हैं वो 28% हैं। एंड यूट्यूब की पॉपुलैरिटी जो एज यू कैन सी अब तो यूट्यूब हाईलाइट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और इस तरह की भी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज there's so much content consumption that's happening as well, right? Then हम आ जाते हैं TikTok, which is a very fast growing a very video sharing platform. काफ़ी दफ़ा तो मैं देख रही होती हूँ कि लोग TikTok से वीडियो स्क्रीनशॉट और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके Instagram पे प्ले कर रहे होते हैं, because I mean either way different platforms are offering different benefits to different kind of audience as well. TikTok को अगर आप देखें तो 54.4 million यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द PTA डेटा इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेंडर गैप भी है। अगर आप जेंडर गैप देखें तो 78% मेल यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ 22% फीमेल्स यूज़ कर रही हैं। हाउएवर दिस प्लेटफॉर्म हैज़ सीन कि बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ आ रहा है इस प्लेटफॉर्म में और बहुत ज़्यादा यंग लोग यूज़ करते हैं, राइट? ऑल्दो टिकटॉक के थोड़े कंसर्न्स रहते हैं कि कंटेंट रेगुलेशन कैसे की जा रही है। फिर हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे एंड आई थिंक बाय फार दिस इज़ द ओनली
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट आई यूज़ द मोस्ट अदर देन यूट्यूब, राइट। और इसमें सिर्फ 17.3 मिलियन यूज़र्स हैं एंड ये भी डेटा लास्ट जन 2024 में कलेक्ट किया गया था। मेल्स आर अबाउट 64% मेल्स एंड फीमेल्स आर 36 एंड नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज आई थिंक मोस्टली फीमेल्स ही प्रेफर करती हैं। डू यू नो बैक इन द डे जब इंस्टाग्राम बना था तो द रीज़न वाई इट वॉज कॉल्ड इंस्टाग्राम वॉज बिकॉज इट वॉज इंस्टेंट पिक्चर शेयर देन एंड देयर, राइट। आप इंस्टेंटली करते थे, पर देन फिर एक ऐसा टाइम आया कि आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें लगाना शुरू की, फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज आ गई, फेसबुक स्टोरीज आ गई। Either way, you notice how all of these platforms really pull us in और ना चाहते हुए भी हम कितना टाइम इन पे स्पेंड कर देते हैं। तो these users and these numbers give us a very good snapshot as to what's really happening, क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं, and it also shows कि हमारी यूजेज कितनी बढ़ रही है इन चीज़ों की, right? So I hope everyone is using it responsibly as well, and especially kids. We've done a show on that as well. If you'd like something like that, डू शेयर विद अस, हम ज़रूर एक और शो इन चीज़ों पे भी कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ टॉप स्टोरी पे एंड आई ऑफन सी दिस बाय द वे। अभी मैंने रिसेंटली ही पालक खाई है एंड आई एक्चुअली लव पालक पनीर, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। स्पिनच एड करता है इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज ये एक बहुत रिच इन विटामिन फूड चॉइस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बोन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है, राइट। इट्स अ वेरी लो कैलोरी फूड एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू एक्चुअली मेक इट, लोग खाते भी हैं एंड एक्चुअली एनी लीफी ग्रीन वुड बी गुड। अगर आप देखें तो सरसों का साग विल ऑल्सो बी categorized as one of the same leafy greens with a lot of vitamin D, potassium and K, vitamin K as well. But साग हम पूरा साल नहीं खाते, हम यूजुअली विंटर्स में ही खाते हैं। फिर अगर आप देखें तो ये आपकी फटीग कम करता है एंड Popeye the Sailor Man is an example of those cartoons as well, and I often say that कि आपकी रिड्यूस करने के लिए फटीग, स्ट्रेंथ लेने के लिए पालक इज़ एक्चुअली स्पिनच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर वेट मैनेजमेंट एज वेल, राइट। फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ टॉप स्टोरी पे। सिंस टुडे इज़ ऑल अबाउट योर वेल बीइंग एंड योर फिटनेस, हम थोड़ा सा बात करेंगे खजूर और मिल्क खाने से और मिल्क पीने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। I had a friend of mine who was obsessed with having khajur ka juice and khajur ka shake, basically khajur with दूध, and it's before workout, it's very good. मैं अक्सर जब दुबई में होती थी तो बहुत डिफरेंट किस्म की खजूरें एंजॉय करती थी एंड जब भी मैं लेकर आती थी, बिलीव मी, बिफोर अ वर्कआउट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई कुड डू बिकॉज वो आपको एक मीठे का भी टेस्ट मिल जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस ड्रिंक विद खजूर एंड विद दूध इज़ फुल ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें डाइट्री फाइबर हैं, प्रोटीन्स हैं और ये एक बड़ा न्यूट्रिएंट रिच ड्रिंक है जो आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करता है विद मेकिंग ब्लड, आपकी रिंकल्स कम करता है मुंह पे, आपको बड़ी यूथफुल अपीयरेंस देता है और आपकी एनर्जी एंड वाइटैलिटी को बढ़ाता है, राइट। इट्स अ वेरी गुड ड्रिंक टू हैव इफ़ यू वांट टू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। हर कोई इतनी अमेजिंग नहीं बनाता, हर जगह का बहुत डिफरेंट होता है, बट इफ़ यू कैन मेक इट एट होम, इन फैक्ट मे बी फॉर यू वन ऑफ आवर कुकिंग सेगमेंट्स, आई थिंक यू विल लव इट।